खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। शहरी और ग्रामीण इलाकों में गौ तस्करों के हौसले हुए बुलंद। जुबलीबास से गाय ले जाने का हुआ नाकाम प्रयास। वहीं भिवाड़ी में पुलिस ने गायें करवाई मुक्त, लेकिन शातिर हुए फरार। 12 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षाएं और बनाए 203 सेंटर। यशवंत स्कूल से कड़ी सुरक्षा में होगा प्रश्न पत्रों का वितरण। फैक्ट्री में केमिकल से भरे कुंड में गिरकर झुलसा श्रमिक। MIA में सामने आई घटना। और कॉलेजों की संविदा प्रक्रिया के खिलाफ लेक्चरर्स ने किया प्रदर्शन। वहीं UGC प्रावधानों के खिलाफ निकला मशाल जुलूस। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। गौ तस्कर ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार गौ तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। विभिन्न रूट से होते हुए हरियाणा तक ये शातिर गायों को ले जाते हैं। पिछले अरसे में अलवर शहर में घुसकर भी यह तस्कर गाय पार कर दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि गौ तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला गत रात्रि कोतवाली थाना क्षेत्र के जुबलीबास चौराहे के समीप देखने को मिला। यहां 2 अज्ञात युवकों द्वारा पैदल ही गाय ले जाने का मामला सामने आया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। इस चौराहे के पास 2 युवक नकाब पहनकर बाइक से पहुंचे। इनमें से एक युवक चौराहे पर बाइक से उतरा और गाय को दाऊदपुर की तरफ ले जाने लगा। वहीं दूसरा युवक गाय के आगे बाइक लेकर चलता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान पशु प्रेमी परिवार के सदस्य वरुण विरमानी ने गाय ले जाने का विरोध करते हुए पीछा किया तो वह गाय छोड़कर मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद फिर से इन युवकों ने कोशिश की। इस बार विरमानी डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। आखिरकार दोनों शातिर गाय को मौके पर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। लेकिन यदि यह पशु प्रेमी सचेत नहीं होते तो युवक अपनी हरकत में सफल हो जाते। वो दोनों बाइक पर आए हैं। उन्होंने गाय नॉर्मल चारा खा रही थी, उसको भगा करके CCTV में सब दिख रहा है, उसको भगा के ले जा रहे थे तो मुझे बड़ा शक हुआ। तो मैं उन लड़कों के पास भागा पीछे। मैंने कि भाई इसे कहाँ ले जा रहे हो आप गाय को? तो बोले हम गौशाला ले जा रहे हैं। तो मैंने भाई साहब गौशाला क्यों ले जा रहे हो सुबह सुबह? तो बोले हमने बहुत सारी गाय पकड़ रखी है पार्क के पास और सबको ले जा रहे हैं। तो मैं उस गाय को बचाने के लिए सुरक्षित एक गली में खड़ी करके आया। तो मैं आधा घंटा करीबन उस गाय के साथ लगा रहा। अब आधे घंटे बाद जब मैं साइड में छुप के खड़ा था तो वही दोनों लड़के वापस बाइक पर फिर आए। आकर के मैं साइड में खड़ा था, उस गाय को ले जाने की पूरी भरसक प्रयास करा। फिर मैं भगा, चिल्लाया, मैंने कि अभी भी नहीं डटे ना तुम दोनों? तो उन्होंने हमारे पीछे गली आ रही है मंदिर के साथ जुबलीबास चौराहे पे, वो दोनों उस गली में से बाइक पे फुल स्पीड से भागे जब मैं उनके पीछे स्कूटी लेके भागा। तो ये घटना है कि सुबह सुबह 6 बजे पैदल गायों को ले जाने की तस्करी चालू कर दी इन्होंने। तो ये अब आप देख लीजिए कि अगर शासन प्रशासन ने जो इतनी सख्ती करी है तो थोड़ी सी सख्ती ये कर दे कि गश्त जो सुबह 4 बजे या 5 बजे तक की है पुलिस की, अब वैसे तो अब कितना भी कोई टाइम तो है ही नहीं, पर ये है कि अब इनको कैसे पकड़ा जाए आप बताओ। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी मीडिया में से, तो आप लोग इस चीज को देखो कि ये गलत काम है। उधर भिवाड़ी पुलिस ने गत देर रात गौ तस्करी के एक प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस ने तस्करों की लग्जरी टाटा सफारी गाड़ी से 2 गायों को मुक्त कराया, लेकिन तस्कर कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना UIT सेक्टर 4 स्थित आलूपुर मंदिर के सामने की बताई जा रही है। भिवाड़ी थाने को सूचना मिली कि कुछ तस्कर गायों को भरकर ले जा रहे हैं। इसके बाद UIT थाना पुलिस को अलर्ट किया गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो तस्कर भागने लगे। घने कोहरे के कारण वे रास्ता भटक गए और पुलिस ने गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। वाहन के अंदर 2 गायों को बांधकर क्रूर तरीके से रखा गया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों गायों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया। भिवाड़ी DSP कैलाश चौधरी ने बताया कि UIT थाने में गौ तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक और तस्करों की पहचान की जा रही है।
गौरतलब है कि गौ रक्षकों और पुलिस की सक्रियता से आए दिन गायें मुक्त कराई जा रही हैं। हालांकि अधिकांश घटनाओं में शातिर भागने में कामयाब हो जाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से होंगी। इसके लिए यशवंत स्कूल को संग्रह वितरण केंद्र बनाया गया है। यहां से जिले के स्कूलों के लिए प्रश्न पत्र वितरित होंगे। बुधवार को बोर्ड परीक्षा के पेपर यशवंत स्कूल पहुंच गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश मेहता ने यह जानकारी दी। उधर यशवंत स्कूल प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि प्रश्न पत्रों को सेंटर वाइज पैक करके रखवाया जा रहा है। इनका वितरण 5 फरवरी सुबह 9 बजे से किया जाएगा। परीक्षा के लिए 203 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र से संबंधित थानों तक सशस्त्र पुलिस बल के साथ पहुंचाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं जो है 12 फरवरी से शुरू हो रही है और आज पेपर, क्वेश्चन पेपर्स और सामग्री परीक्षा संग्रहण केंद्र की परीक्षा संग्रहण केंद्र यशवंत स्कूल को बनाया गया है और यहाँ के प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी हैं संग्रहण केंद्र के। साथ ही जो है शीघ्र ही इन परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाना है। प्रश्न पत्र जो है संबंधित थानों में अलमारी में रखवाई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2026 की जो परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है, उनके प्रश्न पत्र सम्मानीय डीओ साहब के नेतृत्व में आज हमें प्राप्त हो गए और इनके नेतृत्व में ही आज सारे प्रश्न पत्रों को विभिन्न कमरों में सेंटर वाइज पैक कर दिया जाएगा और कल प्रातः 9 बजे यानी 5 फरवरी से प्रातः 9 बजे से इन प्रश्न पत्रों का वितरण कार्य होगा। 10 रूट 203 परीक्षा केंद्र पूरे अलवर जिले में है और 10 रूट बनाए हमने। उन 10 रूटों पर 10 बड़ी बसें जाएंगी। उन बसों में सशक्त सुरक्षा बल भी जाएंगे साथ में और संबंधित थानों पर हमारे डीओ प्रतिनिधि के माध्यम से उन प्रश्न पत्रों को केंद्र अधीक्षक लेके जाएंगे और अब वहां पर थानों में अलमारियां रखी हुई हैं, उनमें सील बंद करेंगे और कमी बेसी की सूचना फिर वो शाम को हमको वापस देंगे, जिसकी सूचना पूरी कंपाइल करके फिर सूचना डीओ साहब के माध्यम से निर्देशन में यह अजमेर बोर्ड को प्रेषित कर दी जाए। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक औद्योगिक इकाई में बड़ा हादसा हो गया। यहां केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर के केमिकल के कुंड में गिरने से दोनों आंखें झुलस गई। गंभीर हालत में उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित आई वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार केरवा जाट निवासी 36 वर्षीय महेंद्र जाटव HH प्रोडक्ट केमिकल फैक्ट्री में कार्यरत है। मंगलवार शाम वह फैक्ट्री में कैल्शियम की बोरी केमिकल के कुंड में डाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुंड में गिर पड़ा। उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे उसे तत्काल मदद नहीं मिल सकी। महेंद्र ने किसी तरह खुद को कुंड से बाहर निकाला, लेकिन बाहर आने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद सहकर्मियों द्वारा उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार केमिकल के संपर्क में आने से महेंद्र की दोनों आंखें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। फिलहाल आई वार्ड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। उधर घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वो केमिकल के उसमें गिर गया, कट डालते टाइम पावर कट गया। किस तरह का केमिकल है? ये एसिड रहता है ना, वो तेजाब वाला, जिससे लेटरिन साफ करते हैं। अच्छा, वो था। अब क्या परेशानी है? अब परेशानी तो कुछ ना है फिलहाल तो। अब तो आंखों में क्या दिक्कत है? आंखों में अभी थोड़ा सा धुंधला है, खाली दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। जो पहले था ना, आंखें ऐसे नहीं दिखाई दे रहा। आने वाले हो? कौन सी कंपनी में काम करते हैं? HH प्रोडक्ट। अच्छा, तेजाब बनते हैं? हाँ, तेजाब बनता नहीं, उसमें आता है तेजाब, तो उसको और चीज में इस्तेमाल करते हैं। महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की वर्तमान चयन प्रक्रिया को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में गौरी देवी महाविद्यालय में प्राध्यापकों ने प्रदर्शन किया, साथ ही काली पट्टी भी बांधी। प्राध्यापकों का कहना है कि राजसेस योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के विपरीत है। वहीं संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया न तो शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करती है और न ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए,
साथ ही राजशेष महाविद्यालयों की संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप किया जाए। उन्होंने सरकार से स्थायी, पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित नियुक्ति व्यवस्था लागू करने की मांग की, ताकि उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। गत सरकार में 2022-23 से राजशेष की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत अनेक महाविद्यालय खोल दिए गए। 303 राजशेष महाविद्यालय खोले गए, जिनके लिए कहा गया कि वो सोसाइटी के तहत चलाए जाएंगे। हमने इस व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई नियमित प्राचार्य है और न ही कोई नियमित शिक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद हमने मांग की कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के माध्यम से इस व्यवस्था को देखा जाए कि इसको किस रूप में लागू किया जाए। उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह भी नहीं खोली गई और निरंतर 2 बजट सत्रों में सरकार द्वारा 71 और महाविद्यालय खोलकर कुल 374 राजशेष महाविद्यालय खोल दिए गए हैं। हमारी जो मांग है वो ये है कि यह जो व्यवस्था है इसको नियमित करना चाहिए। राजशेष के तहत कोई भी महाविद्यालय ना रहे। जो महाविद्यालय हैं वो नियमित महाविद्यालय के रूप में खोले जाएं, नियमित प्राचार्य हो और नियमित संकाय सदस्य हो। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत एट 2047, उसके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यदि ये व्यवस्था राजस्थान में लागू रहती है तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है वह सही, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सही रूप में लागू नहीं हो पाएगी। और हम जिस एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जिस बौद्धिक ज्ञान परंपरा को लेकर चल रहे हैं और भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, वह कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से तार होता है। तो हमारी मांग ये है कि नियमित महाविद्यालय के रूप में इन राजशेष महाविद्यालयों का संचालन किया जाए। और वहीं यूजीसी के प्रावधानों के विरोध में मंगलवार शाम सामान्य वर्ग संघर्ष समिति के बैनर तले शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से शुरू होकर होप सर्कस पहुंचा। मशाल जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में मशालें और नारे लिखी तख्तियां लेकर नजर आए। होप सर्कस पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उधर संघर्ष समिति के संयोजक राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि यूजीसी कानून सामान्य वर्ग के लिए गलत और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन यह कानून उस अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। उन्होंने इन प्रावधानों को वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। ये सकल सवर्ण समाज की तरफ से आज मशाल जुलूस यूजीसी कानून का जो केंद्र सरकार द्वारा गलत तरह से सामान्य वर्ग के जो शिक्षण संस्थाओं में जो कानून यूजीसी कानून आया गलत, उसके खिलाफ पूरा सकल संघर्ष समिति के माध्यम से ये मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। ये सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के साथ जो कुठाराघात अन्याय के दिनों दिन बढ़ती जा रही गतिविधियां हैं, उसके तहत ये कानून जो लाया गया है, निश्चित रूप से ये हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। जबकि हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, वहीं समानता के अधिकार को छीनने का ये प्रयास केंद्र सरकार द्वारा निरंतर इस तरह से जो सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतों के आधार पर भी उसको मतलब शिक्षण संस्थाओं में जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसमें उसमें तरह के जो प्रावधान किए गए, वो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के मृत्यु के बराबर है। उसके जो शिक्षण संस्थाओं में उनको छीनने का, उनके शिक्षा का अधिकार छीनने का प्रयास है। और पहले ही जब हमारे भारत संविधान में इलेक्ट्रिसिटी और अन्य तरह के कानून की व्यवस्था है, उस पर इससे अलग हटकर के इस तरह का नया कानून ला करके क्या सताना चाहती है केंद्र सरकार। मैं इसी के माध्यम से सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को तुरंत इस कानून को वापस लेना चाहिए, वरना इसके नतीजे बड़े गंभीर होंगे। ये सरकार चाहती है कि देश में आपसी वर्ण संघर्ष की तरफ ये सरकार ले जाना चाहती है। इस आपस में भाईचारा का जो हमारे देश में भाईचारा की व्यवस्था है, आपस में सब मिलजुल के जो रहते हैं, उसको संघर्ष के माध्यम से करके नया तरह का एक बीज रोपण का कार्य किया है। जिसे केंद्र सरकार को या तो इस कानून को वापस लेना चाहिए, वरना केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अलवर नगर निगम और यूआईटी की ओर से अलवर चौपाटी के लिए कुल 42 स्टॉलों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी में कुल 281 आवेदन प्राप्त हुए थे। नगर निगम परिसर में 11 राउंड में लॉटरी निकालकर पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई।
निगम अधिकारियों के अनुसार चौपाटी में कुल 11 कैटेगरी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इससे अलवर शहर के लोगों को एक ही स्थान पर हर तरह का स्वाद मिल सकेगा। यूआईटी की ओर से स्टॉल का किराया 2000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है, जबकि 6000 रुपए अमानत राशि रखी गई है। स्टॉल्स 2 वर्षों के लिए आवंटित किए जाएंगे। इस फूड स्ट्रीट के लिए कुल 363 फॉर्म हमारे पास प्राप्त हुए थे 42 शॉप्स के लिए। इन फॉर्मों में से जब छटनी की गई फॉर्मों की तो कुल 82 फॉर्म इसमें रिजेक्ट किए गए हैं और उनके अलावा कुल 281 फॉर्म जो एक्सेप्ट किए गए थे उनकी आज लॉटरी निकाली गई है। कुल 11 कैटेगरीज में ये लॉटरी का आवंटन किया गया था। 11 तरह की फूड स्टॉल्स हैं जिनमें अलॉटमेंट की कार्रवाई आज की गई है। लॉटरी की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से पारदर्शी तरह से रखी गई है। सबके मीडिया के सामने, आमजन के सामने लॉटरी का आयोजन किया गया है और किसी के द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है। कब तक का समय दिया जाएगा इनको पैसा राशि जमा कराने के लिए? क्या है? इसमें अभी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा राशि जमा कराने के लिए और उसके बाद जो है जो स्टॉल्स हैं वो ये खुद बनाएंगे या नगर निगम की तरफ से एक मॉडल दिया जाएगा कि भाई इस तरीके स्टॉल जो आवंटी है उनको खुद को बनानी है। एक टाइप डिजाइन हमारे यहाँ से जारी कर दिया गया है और उसके बाद इनको खुद को अपनी स्टॉल लगानी है। जो समय पे पैसा जमा नहीं कराएंगे तो उन स्टॉल्स का क्या होगा? जो वेटिंग लिस्ट, इसमें लॉटरी की खास बात आज ये रही कि हमने 50% से अधिक वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। तो जो समय पे पैसा जमा नहीं कराएंगे या फिर कोई दूसरी कैटेगरी में या गलत तरीके से आवंटन करा लिया गया है तो उनको रिजेक्ट करके और उनके स्थान पर जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको आवंटित कर दिया जाए। अलवर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक युवक अचेत अवस्था में मिला, जिसकी बाद में मौत हो गई। जीआरपी थाना की टीम मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक 28 वर्षीय राकेश धूलपुरी चांदोली का निवासी था। बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राकेश पेशे से मजदूरी का काम करता था और अविवाहित था। फिलहाल युवक की मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उधर जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। ये अपने धूलपुरी का क्या घटना हुई थी, क्या सूचना लगी आपको? ये सर काम करता था और जयपुर, अब वहाँ से आया ये कल, अब रात में पता नहीं क्या हो गया इसको। सूचना क्या लगी आपको? हाँ, पुलिस ने क्या सूचना दी आपको? कल शाम को हमको सूचना दी कि भाई तुम्हारा भाई ये कौन है, यहाँ पे रेसवार हुई। फिर हम पहुँचे आज सुबह। शादी हो गई इनकी? शादी नहीं हुई। क्या काम करते हैं? चिनाई का काम करते हैं। कितने भाई हैं ये? 4 भाई। 4 भाई। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट, धमकी और लूट का एक मामला क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद के चलते करीब 2 साल तक उलझा रहा। अब न्यायालय के आदेश के बाद मामला सदर थाने में फिर से दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में परिवादी अंबेडकर नगर निवासी राहुल शर्मा ने 18 जुलाई 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी कपड़ों की दुकान मदनपुरी क्षेत्र में है। यह ग्राम झोपड़ी निवासी व्यक्ति उसकी दुकान पर पहुंचा था। जब राहुल ने उससे उधार के 900 रुपए मांगे तो लाठी डंडों से मारपीट की गई। बीच बचाव करने पहुंचे परिवादी के बड़े भाई कमल को भी पीटकर घायल कर दिया गया। आरोपी और उसके साथियों ने दुकान के गले में रखे करीब 11,500 रुपए भी निकाल लिए। इस संबंध में उद्योगनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस द्वारा यह कहते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश की गई कि घटना सदर थाना क्षेत्र की है। इसके बाद प्रकरण न्यायालय पहुंचा। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने एफआईआर को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने में भेजकर अनुसंधान पूरा कराने के आदेश दिए थे। इस आदेश की पालना में एसपी ने मुकदमे की मूल एफआईआर पत्रावली सदर थाने को प्रेषित की। इसके बाद आखिरकार मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला उठाया। जूली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की लापरवाही और कमीशन के खेल की कीमत निर्दोष बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को जूली ने अधूरा बताते हुए सरकार पर मिलीभगत का सीधा आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जिस कंपनी के सिरप से मौतें हुई है वह देश भर में कई जगह ब्लैक लिस्टेड है। इसके बावजूद राजस्थान में उसे सप्लाई का ठेका दे दिया गया। जो दूषित बैच मध्य प्रदेश में मौतों का कारण बना, वही बैच राजस्थान की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जरिए बच्चों तक पहुंचाया गया।
उधर सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को गुलामी का नया दस्तावेज करार दिया। साथ ही कहा कि अमेरिका ने भारत को डराकर यह डील साइन कराई है जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। अलवर शहर में सड़कों पर स्टंट करते हुए दौड़ती थार गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस शिकंजा कस रही है। इन दिनों शहर में युवाओं द्वारा थार गाड़ियों से सड़कों पर स्टंट किया जा रहा है, जिसमें स्कूली युवा भी शामिल हैं। लेकिन ऐसे में आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब तक पुलिस ने स्टंट करने वाली करीब 8 से 10 थार गाड़ियों को जब्त किया है। इसके अलावा शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट गाड़ियों पर भी समय समय पर कार्यवाही हो रही है। ऐसे 50 से अधिक बाइक जब्त की जा चुकी हैं। उधर ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस घोड़ाफेर चौराहे के समीप पहुंची। यहां 2 थार गाड़ियों में कुछ युवा बैठकर स्टंट कर रहे थे। इन वाहनों को जब्त कर चालान भी किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने कारों के शीशे पर लगी ब्लैक फिल्म हटाना भी आरंभ कर दिया है। सुबह के टाइम में सूचना मिली थी कि घोड़ाफेर चौराहे से और रोड घोड़ाफेर चौराहे पर करीब 8 से 10 गाड़ियां रोड जाम करके खड़ी हुई है, और जिनमें थार गाड़ियां वगैरह और तरह की गाड़ियां और किसी स्कूल के कोई बच्चे हैं। तो मौके पर जाकर उनको चेक किया गया, तो रोक के चेक किया तो 2 थार गाड़ियों को चेक किया जिनके चालकों के पास कोई वैध लाइसेंस वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो दोनों थार गाड़ियों को मौके पर ही हमने जब्त करके थाना परिसर में ट्रैफिक में खड़ा करवाया गया है, और उनके जो भी चालान की अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। अब तक कितनी गाड़ियां अपन जब्त हो चुकी है? अभी 2-3 दिन में ही अपन ने 9 के करीब गाड़ियां ये स्टंट करने वाली और थार गाड़ियों को जब्त किया है। संत शिवानंद साधक महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर शिवम साधक महाराज के सानिध्य में शिव कृपा आनंद महोत्सव होगा। इसके तहत शिव कथा का आयोजन अलवर के अपना घर शालीमार स्थित श्री राम मंदिर में किया जाएगा। यह कथा 8 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 108 महाविशेष रुद्राभिषेक किए जाएंगे। उसके बाद भगवान शिव की बारात निकलेगी। डॉक्टर शिवम साधक महाराज सहित साधक सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत 8 फरवरी को सुबह 10 बजे शालीमार के भक्ति धाम मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक शिव कथा एवं विविध धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होंगे। भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से अलवर की पावन धरा पर शिव कृपा आनंद महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है 8 फरवरी से 15 फरवरी 2026। ये आयोजन अपना घर शालीमार श्री राम मंदिर में होने जा रहा है, जिसमें बहुत सुंदर शिव कथा होगी। रात्रि में सुंदर सुंदर आयोजन होंगे, ब्रज के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और सबसे आनंद की बात है कि इसमें एक गरीब कन्या का विवाह भी 15 फरवरी को कराया जाएगा। श्री अद्भुतेश्वर महादेव मानसरोवर धाम अलवर में विराजमान है, जिनकी जटाओं से गंगा बही थी। हजारों भक्तों को इस बारे में भी पता है। उन्हीं का कृपा प्रसाद एक चंदन भोलेनाथ की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, जो हजारों भक्तों के मस्तक पर लगाया जाएगा और अनेक जगहों पर लगाया जाता है, जिससे बहुत प्रकार के कष्ट भक्तों के दूर होते हैं। तो इस कार्यक्रम की सारी व्यवस्था हमारे साधक सेवा समिति अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल जी देख रहे हैं, और इनकी ही सन्निधि में ये सुंदर आयोजन होने जा रहा है। तो समस्त भक्तों से निवेदन है कि इस मंगलमय महोत्सव में पधारकर ये परम पूजनीय शिवानंद जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे डॉक्टर शिव साधक जी महाराज ये कथा करने जा रहे हैं अपना घर शालीमार के जो श्री राम मंदिर में, और ये 8 तारीख से 15 तारीख तक होगी। 15 तारीख को शिव विवाह होगा, और दिन में जो कथा होगी शाम को मंगलमय कार्यक्रम होंगे जो ब्रज के लोग, ब्रज के जो भक्त हैं वो करेंगे। और इसमें एक कन्या का विवाह भी शिव विवाह के दिन ही होगा। वो एक कन्या ने सहमति दी है, वर ने और वधू ने। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारें अलवर के, और इस कथा का आनंद लें और आशीर्वाद लें भैया जी से तिलक लगवा करके, जिससे सभी लोगों के कष्ट दूर हों। मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम सफल होगा आप सभी के सहयोग से, और मैं अलवर वालों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में। विश्व कैंसर दिवस पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके तहत नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैंसर से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। सेमिनार में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैंसर के कारण, बचाव और समय पर जांच के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। यहां डॉक्टर ऋचा गुप्ता, चारुल जौहरी, BS खत्री, प्रवीण शर्मा और डॉक्टर सुखवीर ने अपने विचार रखे।
वक्ताओं ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध है और यदि इसे समय रहते लगाया जाए तो काफी हद तक बचाव संभव है। इस अवसर पर डीकॉन के प्रतिनिधि मोनिका अग्रवाल और राजपाल यादव भी मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस बार कैंसर डे की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। जब हमें मिलकर कैंसर से लड़ना है और हमारी जो इस मीटिंग का उद्देश्य, जो हमारे यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की थी, उसका उद्देश्य हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये जागरूकता फैलाना है कि कैंसर की बीमारी को अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कुछ सर्वाइकल कैंसर से जैसे लड़ने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन अगर हम कैंसर का कर पाए तो जो कैंसर एक आजकल वर्ल्ड में महामारी के रूप में फैल रहा है, उसको रोका जा सकता है। और जो भी कैंसर का मरीज है उसको ट्रीटमेंट से ज्यादा एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो खाली ट्रीटमेंट ही नहीं, उसका इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो यही हमने इन बच्चों को जागरूक किया है कि आप अपने घर में महिलाओं को कैंसर का वैक्सीन लगवाएं, उनका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाएं और क्या क्या कैंसर के प्रारंभिक लक्षण होते हैं उनके बारे में हमने इन्हें बताया। मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, सिटी हॉस्पिटल कंसल्टेंट, और हमारी जो अलवर ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी है उसके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इनको अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग कैंसर को अर्ली रोक सकते हैं और किस तरीके से उसका बचाव संभव है, उसी के लिए जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। खास तौर से बच्चों को बताया गया कि कैंसर की जो 3 स्टेजेस है, सबसे पहले उसका बचाव उसकी वैक्सीन के द्वारा संभव है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध है। 9 से 14 साल के जो लड़कियां हैं उनमें अगर 2 डोजेस लगाई जाती हैं और 14 साल के ऊपर 3 डोजेस लगाई जाती हैं, तो बहुत हद तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है। इसी तरीके से अर्ली डिटेक्शन, जैसे कि अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो हम लोग सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं पैप स्मीयर के द्वारा, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोगों ने बच्चों को अवेयर किया कि किस तरीके से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके हम लोग अर्ली कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी अर्ली रोकथाम संभव है। वर्ल्ड कैंसर डे है और जैसा इंडियन सिनेरियो के देख रहे हैं आप, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिस तरह से बढ़ रही हैं और आज के देश के अंदर जिस तरह से जीवन शैली में बढ़ रहा है, जिस तरह से जीवन शैली के अंदर बदलाव आ रहा है, तो कैंसर एक मुख्य समस्या बनकर के आ गई है। जैसे पिछले दिनों में इसको ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता था, लेकिन अर्बन से लेकर शुरू हर क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए कैंसर के प्रति स्टूडेंट्स में जागरूकता करने के लिए, आम जन में जागरूकता करने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, जो कैंसर के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और जिनसे हमें बचा जा सकता है, उनको अपना करके अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हुए इसको कैंसर को मिनिमाइज करने के लिए प्रयास किया। विधिक सेवा प्राधिकरण ने रोडवेज बस स्टैंड पर कैनोपी के जरिए आवश्यक सेवाओं से संबंधित समस्याओं के सरल और निर्णायक समाधान के लिए जागरूक बनाया। साथ ही बताया कि इसके लिए विधिक सेवा से निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कर क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी है। पीएलवी मुस्तफा खान ने कैनोपी के जरिए लोगों को विधिक जानकारी दी। साथ ही बताया कि न्याय आपके द्वार के तहत रालसा जयपुर द्वारा 3 माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। राजगढ़ अलवर मेगा हाईवे मार्ग के मध्य स्थित ग्राम ढिगावड़ा के समीप एक अधेड़ सूखे कुएं में गिर गया। पालिका कर्मी जुगनू तंबोली ने बताया कि मौके पर पहुंचकर अधेड़ को करीब 250 फुट गहरे सूखे कुएं से बाहर निकाल लिया गया। राजगढ़ चिकित्सालय से इस घायल व्यक्ति को अलवर रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि ढिगावड़ा निवासी रमेश मीणा नामक यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है। मुझे सूचना मिली कि कोई आदमी कुएं में गिर गया। ये घटना थी मेगा हाईवे राजपूतना होटल के जस्ट सामने, जिसको मैं मौके पर पहुंच के उसको जो आदमी था उसको जीवित बाहर निकाल लिया गया है। अभी वो उसका इलाज अलवर चल रहा है और गांव वाले बता रहे थे कि भाई उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, मगर अब वो जो पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई अब वो ठीक है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से 15 फरवरी को विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाएंगी। समिति महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित प्याज मंडी में यह आयोजन होगा। इस दौरान समाज की महिला और बालिकाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेहंदी, रंगोली एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
साथ ही पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की प्रतियोगियों को 19 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जो कि 15 फरवरी को प्याज मंडी प्रांगण में किया जाना प्रस्तावित है। उसमें मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और अन्य महिलाओं के योग जो भी प्रतियोगिता है उनका आयोजन किया जाएगा। उसमें समाज की बालिकाओं और महिलाओं के द्वारा भागीदारी की जाएगी। इनको 19 फरवरी को जो भी परिणाम आएगा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड प्राइज हमने रखा है, और उसके अलावा भी जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको समिति की ओर से सांत्वना पुरस्कार वितरण किया जाएगा। ये पुरस्कार वितरण समारोह भी सामूहिक विवाह के अवसर पर 19 फरवरी को। कर्मचारियों की कमी से जूझ रही रोडवेज द्वारा अलवर आगार डिपो में 10 सेवानिवृत्त परिचालक अनुबंध पर रखे जाएंगे। इसके लिए रोडवेज ने आवेदन मांगे हैं। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक सुनील भगवती ने बताया कि इन्हें 1 साल के लिए अनुबंध पर रखकर हर माह 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक 10वीं पास और लाइसेंस धारक होना चाहिए और संबंधित परिचालक ब्लैक लिस्ट भी नहीं हो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है।
और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर आधार कार्ड बनवाने के लिए चल रहे कई सेंटर बंद हो चुके हैं। वहीं मुख्यालय पर उप डाकघर में संचालित आधार केंद्र भी बंद है। साथ ही यहां कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा चुका है। एकमात्र आधार केंद्र पर अपडेट का कार्य होता है और 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड ही बन सकते हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से मांग की है कि मालाखेड़ा में नया आधार केंद्र स्थापित किया जाए। फिलहाल उन्हें अलवर जिला मुख्यालय सहित अन्य केंद्रों पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान महंत बालकनाथ ने पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हर एक सदन हो, चाहे किसी भी राज्य का सदन हो, चाहे ऊपरी सदन हो, जहां सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात होती है। हर विधायक की पीड़ा, हर व्यक्ति की पीड़ा, भ्रष्टाचार से लड़ाई की पीड़ा, वो अपनी बात को रखता है। लेकिन ये परिस्थिति उत्पन्न देश में क्यों हुई है? क्योंकि आज़ादी के बाद में जो शासन, सर्वाधिक शासन कांग्रेस का देश पे रहा, उसी के कारण ये परिस्थिति आज देश में उत्पन्न हुई है। और ये स्पष्ट है सबको, 2014 से लेकर और आज वर्तमान समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। और आज कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप इस देश के अंदर कोई भी सरकार किसी भी देश में शासन करती हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, उन पर एक पैसे का, या उस सरकार के अंदर मंत्री जो हमारे कार्य करते हैं, किसी मंत्री पर भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वो बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास में बोलने के लिए। मैं इस सदन के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। उस समय का कोर्ट में स्टे लिया किसी व्यक्ति ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रही। 5 साल तक किसी ने उस पर गौर नहीं की, किसी ने गौर नहीं की। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस पर संज्ञान लिया और आज कोर्ट का मामला भी हटा है। और आने वाले 3 महीनों के अंदर वो 60 मीटर और 45 मीटर सड़क वहां पर बनकर तैयार होगी। और इतनी बढ़िया सड़क बनने वाली है, मैं आपको बताऊं, कि जिससे कि भिवाड़ी का विकास आपको और बेहतर होता हुआ आने वाले समय पर दिखाई देगा। टोल शिफ्टिंग का मामला भिवाड़ी का, 5 साल से पानी में, चिंता मत कर, तुमको पानी के अंदर ही बहाएंगे और तुम जब बंगाल की खाड़ी में तैरते हुए नजर आओगे। चिंता मत करो, पानी के अंदर ही बहाएंगे आप सबको। उधर तिजारा में विधायक महंत बालकनाथ ने जन सुनवाई की। वहीं जोड़िया में पुस्तकालय भवन भूमि पूजन के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में भामाशाहों का महत्वपूर्ण योगदान है। उधर उन्होंने आमजन के विभिन्न प्रकरणों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इससे पहले CSR फंड से जोड़िया स्थित बालिका सीनियर स्कूल में पुस्तकालय भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में सहयोगकर्ता इंद्रजीत सिंह और अन्य प्रमुख लोगों के साथ उपस्थित रहे। तिजारा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री सरकारी स्कूल भवनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं समाज के भामाशाह इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम काली पहाड़ी में इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन उपचार शिविर लगाया गया। महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया। लोकेशन कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन ने बताया कि शिविर में पशु चिकित्सक डॉक्टर अजीत ने 56 बड़े और 93 छोटे पशुओं का उपचार किया। साथ ही उन्नत पशु प्रबंधन और पशुओं के रखरखाव को लेकर जागरूक बनाया।
इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से क्षेत्रीय समन्वयक रघुनाथ सिंह, सरमीना और आजीविका सखी रेखा आदि उपस्थित रहे। निठारी स्थित बालाजी महाराज के धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मन्नतें मांगी, साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सरपंच और पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य लोगों ने 84 जाट महासभा के अध्यक्ष मूलचंद चौधरी सहित कार्यकारिणी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष चौधरी सहित उपाध्यक्ष हुकमचंद जाट, हॉस्टल के अध्यक्ष सुबालाल, शेर सिंह और धर्मी चौधरी आदि का स्वागत हुआ। साथ ही अध्यक्ष ने समाज के हित के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। माधोगढ़ सीनियर स्कूल में बुधवार को कक्षा 9वीं की 20 बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया। अध्यापिका मनीषा सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत यह कदम उठाया गया। दूर दराज से आने वाली छात्राएं अब समय पर विद्यालय पहुंच सकेंगी। इस दौरान उप प्राचार्य मनीषा सैनी, सुमन और सुरेंद्र गुर्जर सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। अकबरपुर क्षेत्र में कुछ जगह पाइपलाइन टूटी होने के कारण पानी की बर्बादी जारी है, लेकिन जलदाय विभाग उदासीन बना हुआ है। बस स्टैंड से अहमदपुर तक जाने वाले मार्ग में इन दिनों गंदगी का आलम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अकबरपुर बस स्टैंड से अहमदपुर की तरफ जा रहा यह मार्ग अनेक गांवों को जोड़ता है। जलदाय विभाग द्वारा करीब 10 दिनों से पेयजल लाइन का लीकेज दुरुस्त नहीं किया जा रहा। ऐसे में पानी व्यर्थ बहने के साथ ही सड़क पर भर रहा है। पूर्व में भी लोगों ने जलदाय विभाग को अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है रास्ता से, कम से कम 20 दिन हो गए और 5-7 गांवों का रास्ता है। कह लिए खूब सबसे, कोई नहीं सुधार रहा। इसको जयन से भी कह दी और हमारे सरपंच साहब से भी, नलवाड़न से सारे उनसे कह ली, कर्मचारियों से। कोई ध्यान नहीं देता इस पर। सब परेशान है। स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टीचर मारते हैं, उनका कपड़ा ख़राब हो जाते हैं, गिरते हैं। मोटरसाइकिल वाला परेशान है। ये अकबरपुर से अहमदपुर वाला रोड है। इसमें स्कूल के बच्चे, मरीज, गांव बस्ती 10-12 गांव लग रहे हैं इस रास्ते पे। सब परेशान है। ये कीचड़ का हाल है। उधर अकबरपुर के भट्टा मोहल्ले में पाइपलाइन टूटने की वजह से पानी व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय निवासी हर गोविंद का कहना है कि अनेक दिनों से यह स्थिति बनी हुई है। सूचना देने के बावजूद जलदाय कर्मी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। करीब सब 8-7 दिन से लाइन टूटी पड़ी है भट्टा मोहल्ला से। वो वेस्टेज जा रहा है पानी, नल वाला ध्यान नहीं दे रहा कभी भी। कितना पानी व्यर्थ रहता है? पानी वेस्ट जा रहा बहुत काफ़ी। कहाँ से कहाँ जा रही है लाइन? यह जा रही है साहब मीनान का मोहल्ला और हरिजन मोहल्ला में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर जाट में 25 लाख की लागत से निर्मित टॉयलेट्स का लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओलंपस मेडिकल सिस्टम इंडिया कंपनी के एमडी जापान निवासी नाओसी किकुमोतो रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जापान के रियूटा सान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंशु शर्मा और प्रधानाचार्य मुकेश चंद सिंघल रहे। साथ ही अध्यक्षता संस्था प्रधान कल्पना सिनसिनवार ने की। प्रधानाचार्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए यहां करवाए गए कार्य के लिए आभार जताया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान कंपनी के एचआर मैनेजर श्वेता अरोड़ा सहित संजना अरोड़ा, विवेक चौहान, संदीप शर्मा और हिमांशु आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 10 से 12 के 10 मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन हुआ। साथ ही सत्र पूरा कर चुके 130 विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम में सीबीओ विश्राम गोस्वामी मुख्य अतिथि रहे, जबकि अतिरिक्त सीबीओ रमेश चंद गांधी, जिला भाजपा पदाधिकारी जितेंद्र गोयल और रामगढ़ थाना अधिकारी विजेंद्र चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और सरस्वती वंदना से की गई। प्रधानाचार्य गोविंद सिंह चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर 10 छात्रों सहित भामाशाहों को सम्मानित किया गया। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक सुरेश नागपाल ने किया। राजा रघु ने कहा था, आज के बच्चे कल के शिक्षक, राजनीतिक लीडर और महान पुरुष हैं और देश की भावी सत्ता आपके हाथों में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि यदि युवा आगे बढ़ गया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन बिकॉज मैन इज आल्सो डेवलप्ड चाइल्ड। यदि बच्चे ईमानदारी से निकल गए तो निश्चित रूप से जो भारत की पहचान है विश्व के नक्शे पर, वो सबसे ऊपर चला जाएगा।
रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखे। उन्होंने उप जिला अस्पताल खुलवाने, गोविंदगढ़ सीएचसी में बेड बढ़ाने एवं 97 करोड़ की लागत से सड़क मंजूरी पर सरकार का आभार जताया। इसके अलावा ओड और रायसिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग रखी। साथ ही पूर्ववर्ती अलवर जिले को संभाग बनाने पर जोर दिया। महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग को सुगम बनाने के लिए राज्य के द्वारा 97 करोड़ 42 लाख की सड़कों की स्वीकृति की गई, जिससे ग्रामीणों को सड़क मार्गों का पूर्ण रूप से लाभ मिलने लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति आवश्यक समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भारतवर्ष के विभाजन से पूर्व ओड समाज और रायसिक समाज की बहुत संख्या पाकिस्तान में निवास करती थी, जो कि विभाजन के समय जमीन जायदाद मकान एवं अपना सामान छोड़कर खाली हाथ अपनी जान बचाकर भारत पहुँचे, जो कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में बसे हुए हैं और आज के दिन ये लोग अपना जीवन बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ जी रहे हैं। महोदय, आज़ादी के बाद भी ओड और राजसिक समाज के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्थिति बहुत ही दयनीय है और गरीबी रेखा के निचले स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश के 5 लोकसभा व 24 विधानसभा क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं, जबकि भारतवर्ष में ये लोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास राज्यों में निवास करते हैं। वर्ष 2007 में पंजाब तथा 2016 में हरियाणा में ओड व रायसिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा चुका है, जबकि हमारे राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ओड तथा राजसिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की कृपा करें ताकि इस समाज को राहत प्रदान की जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला अलवर को संभाग का दर्जा दिलाया जाए, जिससे कि संपूर्ण पुराना जिला अलवर को शामिल किया जाए। ये सरकार के मापदंडों के अनुसार अधिकतर नियम भी पूर्ण कर रहा है, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। तिजारा की श्री श्याम बस्ती की ओर से 8 फरवरी को आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीले चावल और निमंत्रण पत्रिका भेंट की। हाथों में ध्वज लेकर भारत माता और महापुरुषों के जयकारों के साथ कार्यकर्ता गली मोहल्लों में पहुंचे। 8 फरवरी को श्री दूधाधारी हनुमान बगीची से सुबह 9:15 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 10:15 बजे सनातन संस्कृति उत्सव कार्यक्रम, 11:15 बजे संतों के प्रवचन और इसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। इस अवसर पर नेत्रपाल यादव, इंदर सिंह दहिया, पूर्व पार्षद कुणाल सुनारिया, राजदत्त मिश्रा, महंत जस्सू महाराज और अनिल बंसल आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने गंभीर मामलों में वांछित आरोपियों को दबोचा है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने लूट और अपहरण प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ लिया। वहीं दूसरे प्रकरण में वाहन लूट के प्रयास के दौरान फायरिंग करने वाले शातिर बदमाश को दबोच लिया गया है। वह पहले भी कई राज्यों में दर्ज संगीन मामलों में जेल जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित पुरोहित वाला कुआं इलाके में बुधवार सुबह जमीन विवाद को लेकर परिजनों के बीच जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चले। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घायलों में से शियाराम सैनी को गंभीर चोटें आने के बाद अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जबकि अन्य 2 घायलों प्रीति और सुनील सैनी को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया। पीड़ित सुनील सैनी ने बताया कि उनके रिश्तेदार अपने परिवार के करीब 10 से 12 लोगों के साथ उनके घर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। विवाद की जड़ 1 बीघा जमीन है, जो पूर्वजों द्वारा गोदनामे के जरिए उनके पिता को दी गई थी। पीड़ित पक्षकार का दावा है कि वे इस जमीन पर करीब 70 वर्षों से काबिज हैं और संबंधित गोदनामा उनके पास मौजूद है, लेकिन आरोपी पक्ष जमीन हड़पने की नीयत से आए दिन झगड़ा करता है। उधर जख्मी हुए शियराम के अनुसार मालाखेड़ा थाने में एक एएसआई द्वारा आरोपियों का साथ देते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। मैं, मेरे चाचा और मेरे फादर, हम तीनों फादर चल जाते हैं पलदारी करने के लिए 7 बजे। मैं भी 8 बजे ड्यूटी निकल लेता हूँ मेरे MI एरिया में। चाचा चल जाते हैं हलवाई के काम पे। उसके अलावा हमारे तीनों के जाने के बाद में मेरी चाची और मेरी मिसेज दोनों घर पे थी।
तो दोनों घर पे थी। तो उनके साथ ये हमारे जो पापा के चाचा है वो अपने मतलब पूरे परिवार के साथ, और तीनों दामाद, तीनों बेटियां और उसके दादा की जो बहन है वो सब आके हमारे मतलब जान से मारने का हमला किया था। कब? ये करीबन 10-11 बजे की बात है। ठीक है। फिर चोटें आई थी। किन के लगी है? ये मेरे भी पैर में चोट आई है और मेरी मिसेज की भी आई है। गंभीर कौन घायल है? सियाराम सैनी। अच्छा, भर्ती कर दिया उसको? हाँ। ये कितने लोग आए थे? ये करीबन जुट में थे 10 से 12 लोग थे। अच्छा, क्या लेके आए थे? लाठी डंडा? लाठी या डंडा लेके आए थे, लाठी लेके आए थे सब। अच्छा, तो ये विवाद किस चीज़ का तुम्हारा? विवाद ये तो मतलब पहले तो हमारे मिसेज थी, वो मेरी लव मैरिज थी, ऐसी से थी, तो इसलिए इन्होंने ऐतराज़ी उठाई। और ऐतराज़ी उठाई, मेरे फादर क्या ये बोलते हैं कि जो हमारी जो भाई संपत्ति है पुश्तैनी कुछ भी बोलते हैं उसे, जो भाई मिसेज के नाम करी जाए, और ये इस चीज़ के लिए ऐतराज़ उठाते हैं। अच्छा, तुम्हारी मिसेज के नाम करवाना चाहते हो तुम? हाँ, और ये ऐतराज़ उठा रहे हैं। हाँ। ये ज़मीन है, इसका भी कोई लफड़ा है क्या? ज़मीन का भी लफड़ा है। उसमें क्या, हम उस ज़मीन को 70-80 सालों से हम बो रहे हैं, खा रहे हैं, कब्जा हमारे पास है बाकायदा। आगे बताओ। और उसमें 70 सालों से हम खा रहे हैं, बो रहे हैं, कब्जा हमारे पास है। ये लोग उसको मतलब कब्जा करना चाह रहे हैं? कब्जा करना चाह रहे हैं। हथियाना चाह रहे हैं? हाँ। क्या नाम है इनके आरोपियों के? पप्पू राम सैनी, मन्नो देवी और राकेश, लोकेश, और इनके तीनों दामाद, तीनों बेटियां, और पप्पू की बहन बुद्धि देवी। ये पप्पू क्या लगता है आपका? मेरे पापा का दादा लगता है, वो चाचा लगता है, मेरा दादा लगता है। खैरतल तिजारा जिले में पूरे सप्ताह खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविरों का आयोजन होगा। इसके जरिए खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस एवं पंजीयन की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग और CMHO डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देश पर जिले में जगह जगह यह कैंप लग रहे हैं। 6 फरवरी को मुंडावर रोड सोडावास पर शर्मा मेडिकल स्टोर के सामने और 7 फरवरी को मेन बस स्टैंड बासनी मुंडावर में शिविर आयोजित होंगे। 12 फरवरी तक इस तरह के कई कैंप लगेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने यह जानकारी प्रदान की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शहरी और ग्रामीण इलाकों में गौ तस्करों के हौसले हुए बुलंद। जुबलीबास से गाय ले जाने का हुआ नाकाम प्रयास। वहीं भिवाड़ी में पुलिस ने गायें करवाई मुक्त, लेकिन शातिर हुए फरार। 12 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षाएं और बनाए 203 सेंटर। यशवंत स्कूल से कड़ी सुरक्षा में होगा प्रश्न पत्रों का वितरण। फैक्ट्री में केमिकल से भरे कुंड में गिरकर झुलसा श्रमिक। MIA में सामने आई घटना। और कॉलेजों की संविदा प्रक्रिया के खिलाफ लेक्चरर्स ने किया प्रदर्शन। वहीं UGC प्रावधानों के खिलाफ निकला मशाल जुलूस। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।